बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। ये जो खूनी रिश्ते होते हैं ये आपकी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। ये जब आपके साथ जोड़े जाते हैं, ये जब आपके साथ अटैच किए जाते हैं तो इसमें आपका कोई किरदार नहीं होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको अनायत किए जाते हैं। ये बहन भाई, वालिदैन और रिश्तेदारों की सूरत में होते हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में आपकी बका के ज़ामिन होते हैं। ये हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। जब लोग आपकी खामियों से आपकी खामियों का तमाशा उड़ाते हैं, ये खूनी रिश्ते आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं और इनकी बड़ी अहमियत है। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी से ये बात साबित करने की कोशिश करूंगा, ये जो खूनी रिश्ते हैं इनको साथ लेकर कैसे चलना चाहिए, क्योंकि यही लोग, यही रिश्तेदार, यही बहन भाई आपके मुश्किल के साथी हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक कुआं था। उस कुएं से लोग अपनी ज़रूरत का पानी हर रोज़ निकालते थे और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करते थे। एक दिन उस कुएं में कुछ लोग आए और उन्होंने पानी निकालने की कोशिश की। अपना जो पानी वाला डोल या बाल्टी है उस कुएं में फेंकी, लेकिन वो बाल्टी वापस ना आई। इसी तरह 3-4 और लोगों ने भी यही ट्राई किया, लेकिन वो जब बाल्टी कुएं में डालते तो रस्सी खाली वापस आ जाती। उसके साथ वो जो बाल्टी है या बाल्टी में पानी जो है वो नहीं आता था। इस दौरान वो इंतहाई परेशान हुए और उनके ज़हनों में ये शक या गुमान हुआ कि इस कुएं में कोई भूत है या कोई ऐसा जिन है, वो जो बाल्टी है या डोल है उसको निकाल लेता है या उसे कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक शख्स आया और उन्होंने उस शख्स से रिक्वेस्ट की कि अगर आप इस कुएं में जाकर देखें कि क्या माजरा है तो हम आपकी कुछ मदद करेंगे। उसने कहा ठीक है, मैं कुएं में जाकर देखूंगा, लेकिन इस सिलसिले में मेरी एक शर्त है। लोगों ने कहा शर्त बताइए। तो उस शख्स ने कहा कि ये जो रस्सी खींचने वाले लोग होंगे जो मुझे कुएं में भेजेंगे और फिर मुझे कुएं से निकालेंगे, तो उन रस्सी खींचने वाले लोगों में मेरा भाई भी होगा। उन्होंने उसके भाई को बुलाया और वो भाई भी उन लोगों के साथ शामिल हो गया। वो जो शख्स था वो कुएं में गया। उसने एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि कुएं में एक बंदर है। वो जब रस्सी फेंकते थे बाल्टी वाली तो वो बंदर जो है उस रस्सी को खोल देता था। इस तरह उन लोगों के जहन में ये गुमान हुआ कि यहाँ कोई जिन या कोई भूत वगैरह है। उसके जेब में, उस शख्स की जेब में कुछ गुड़ या मीठा था। उसने उस बंदर को दिया और वो जो बंदर है उससे थोड़ा सा मायूस हो गया। उस शख्स ने उस बंदर को पकड़ा और अपने कंधों के ऊपर लाद लिया और फिर उन लोगों को आवाज़ दी कि मुझे आप निकाल लो। उन्होंने रस्सी को जो है खींचना शुरू कर दिया। जब वो लोग, उन्होंने देखा कि वो शख्स बिल्कुल उनके सामने आ गया है। वो शख्स तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो बंदर जो है उसके कंधों पे जो बैठा हुआ था उनको नज़र आ गया और वो उनका जो शक था वो यकीन की शक्ल में बदला और सारे लोग जो है भागना शुरू कर दिए। लेकिन इसी दौरान जो उसका भाई था उसने उस रस्सी को न छोड़ा और यूं तू करके उस रस्सी को खींचता रहा और अपने भाई को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। उसने उस बंदर को नीचे फेंका और जब वो सामने हुआ तो उसके जो भाई है उसके थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि मेरा भाई जो है वापस खैरियत से आ गया है। याद रखिएगा, वो सारे लोग जो उस वक्त कह रहे थे कि हम आपकी मदद करेंगे, वो मुश्किल वक्त में वहाँ से भाग गए। लेकिन अगर कोई शख्स वहाँ से न भागा तो वो उसका खूनी रिश्ता था, वो उसका भाई था जिसने उस मुश्किल वक्त में अपने भाई का साथ दिया। और इसी वजह से वो शख्स जानता था कि ये लोग मेरा मुश्किल में मेरा साथ नहीं देंगे और मुझे यहाँ अपने खूनी रिश्तों की ज़रूरत पड़ेगी। सो आप भी अपने इर्द गिर्द ख्याल रखिए। जब भी आपके खूनी रिश्ते आपके इर्द गिर्द हों तो यकीन कीजिए ये बड़ी हिम्मत की बात होती है, ये बड़ी नसीब की बात होती है कि आपके इर्द गिर्द के जो रिश्ते हैं, आपके जो खूनी रिश्ते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। और इन रिश्तों को ज़ाया न कीजिएगा, क्योंकि यही रिश्ते आपकी कामयाबी की, आपकी बका की ज़ामिन और गारंटी होते हैं।